एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं सोहयोन और सियोन की मुलाकात। फिर हमें दिखाया जाता है कि सोहयोन अपने घर जाती है जहाँ उसकी मॉम उसे देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, मगर सोहयोन की मॉम को एक ही फिक्र लगी होती है कि सोहयोन आगे जाके कुछ गलत कदम ना उठाने, जिसके लिए सोहयोन उन्हें बोलती है कि आप चिंता मत करो, मैं आगे जाके ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करूँगी क्योंकि मैंने गुनवू को प्रॉमिस किया है। फिर हमें दिखाया जाता है यूरी को, जो कुछ मॉडल्स की फ़ोटो शूट कर रही होती है। तब वो अपने स्टोर में आती है तो वो वहाँ पे सोहन को देखती है, जिसे देख के वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। सोहन उसे थैंक यू बोलती है उसकी मॉम का ध्यान रखने के लिए, मगर यूरी बोलती है कि थैंक यू बोल के मुझे शर्मिंदा मत करो, क्योंकि जब मैं ऑर्फन हो गई थी तो तुम्हारी मम्मी ने और तुमने ही मेरा काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा था। फिर हम देखते हैं सोहन पुलिस स्टेशन जाती है उस फायर इंसिडेंट का पता लगाने के लिए, मगर वहाँ से उसे कुछ भी खबर नहीं मिलती है। इसलिए वो उसी जगह जाती है जहाँ पे वो इंसिडेंट हुआ था, मगर वहाँ पे एक होटल बन चुका होता है। जिसके बाद वो उसी हॉस्पिटल में जाती है जहाँ पे पहले वो बच्चा एडमिट था, जहाँ से उसे एक काउंसलर का नंबर मिलता है, क्योंकि उस काउंसलर को हायर किया था उस बच्चे की काउंसलिंग करने के लिए। जब वो प्रोफेसर से मिलने जाती है तो वहाँ बैठे बच्चों को देख के उसे अपना पास्ट याद आ जाता है, क्योंकि पास्ट में वो भी एक प्रोफेसर थी जहाँ सभी बच्चे उसे काफ़ी ज़्यादा एडमायर किया करते थे। जब वो उस प्रोफेसर से मिलती है तो वो प्रोफेसर बताती है कि वो बच्चा आग के बारे में बात करने से काफ़ी ज़्यादा डरता था, इसलिए बीच में ही हमें वो सेशन स्टॉप करना पड़ा, और अगर मुझे इन फ्यूचर उस बच्चे के बारे में कुछ भी पता चलेगा तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगी। फिर हम देखते हैं यूरी सोहन को मिलने बुलाती है और उसे अपनी तरफ से एक सैंडल गिफ्ट करती है, और वैसे ही सैंडल यूरी ने भी पहनी होती है। वो सोहन को बताती है कि कैंग सो यहाँ पे वापस आने वाला है, क्या तुम उससे मिलना चाहोगी। फिर हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि जब सोहन से यूरी मिलने आई होती है तो वो उसे डाइवोर्स पेपर देती है और कहती है कि मैं कैंग सो के साथ अब नहीं रह सकती हूँ, क्योंकि अगर वो मेरे साथ रहा तो उसकी लाइफ भी बेकार हो जाएगी। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। जब सोहन अपने घर लौटती है तो वहाँ उसे हर तरफ सिर्फ गुनगू ही दिखाई देता है, और उसके साथ बिताए हुए सारे पास्ट की मेमोरी से उसे याद आती है, जो उसे काफ़ी ज़्यादा हर्ट करती है। इसलिए वो गुनगुनू की याद में वहीं पे सो जाती है। जब वो सुबह उस घर से निकलती है तो वो गेट को हल्का सा भीड़ती है, जिसकी वजह से गेट लॉक हो जाता है। तो उसे याद आता है कि उसने पास्ट में भी यही साउंड सुनी थी। तभी उसके बाद काउंसलर प्रोफेसर का कॉल आता है, जो उसे उस लड़के के बारे में बताती है। जब वो उसके बताए हुए पते पे पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि वो बच्चा कहाँ पे काम करता है। फिर हम देखते हैं सियोन को, जो एक पॉलिटिकल लीडर का पीछा कर रहा होता है। उसके पीछे पीछे वो एक फार्म हाउस में जाता है जहाँ वो देखता है कि वो पार्टी कर रहा होता है कुछ लड़कियों के साथ में, और वो उसकी फ़ोटो खींच लेता है। तभी वहाँ पे एक गार्ड आता है और वो उसे देख लेता है, जिसके बाद काफ़ी सारे गार्ड्स के साथ लड़ाई करके सियोन वहाँ से भाग जाता है। फिर हम देखते हैं सोहयोन उस लड़के को ढूंढती हुई जा रही होती है और वो पहुँचती है जंक यार्ड में, जहाँ पे सियोन को देख के वो समझ जाती है कि सियोन ही वो लड़का है जिससे वो मिलना चाहती थी। सियोन उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तो वो उसे सारी बात बताती है और उसकी डायरी देती है। वो डायरी देख के सियोन बोलता है कि ये तुम्हारे पास कैसे आई। तो वो बताती है कि मैं जेल में जिनके साथ थी उन्होंने मुझे ये डायरी तुम्हें देने के लिए बोला। तो वो कहता है और तुम उनकी सॉरी लेके मेरे पास आ भी गई। तो सोहन बोलती है कि क्योंकि अब वो खुद तुम्हारे पास सॉरी बोलने नहीं आ सकते, इसलिए मुझे ही आना पड़ा, क्योंकि वो मर चुकी है और वो मरते दम तक तुम्हारे लिए ही अच्छी बातें बोला करती थी कि तुम लाइफ में काफ़ी कुछ अचीव करो और हमेशा खुश रहो। तो वो बोलता है क्या तुम्हें मेरी हालत देख के लगता है कि मैं खुश हूँ? क्या एक अपोलॉजी मेरे बीते हुए पास्ट को चेंज कर सकती है? सोहयोन उसे समझाने की कोशिश करती है कि मेरे साथ भी पास्ट में कुछ ऐसा ही हुआ था, मगर सियोन समझने को तैयार नहीं होता। वो बोलता है कि तुम मेरी फीलिंग कभी नहीं समझ सकती और गुस्सा करके वहाँ से चले जाता है। नेक्स्ट डे सोहयोन वापस से सियोन से मिलने जाती है, मगर सियोन उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता। इसी तरह 2-3 बार सोहयोन उससे मिलने जाती है, मगर सियोन नज़रअंदाज करके वहाँ से चले जाता है। जब नेक्स्ट डे सोहयोन उससे मिलने जाती है तो वो देखती है कि पास में ही एक्सीडेंट हुआ है। सियोन वहाँ पे एक लॉकेट ढूंढ रहा होता है, मगर पुलिस वाले उसे वहाँ से भेज देते हैं एक्सीडेंट की वजह से। थोड़ी देर बाद सियोन वापस से लॉकेट ढूंढने जाता है, मगर तभी सोहयोन उसके सामने आ जाती है और उसे वो लॉकेट ऑफर करती है। जब सियोन अपना लॉकेट लेके वहाँ से जा रहा होता है तो वो उसे बताती है कि मेरे साथ भी पास्ट में कुछ ऐसा ही हुआ था। मैंने भी अपने खास यानी अपने बेटे को खो दिया था, जिसके बदले में मैं सिर्फ एक सॉरी ही चाहती थी जिसने मेरे बेटे को मारा था, मगर उसने मेरे बेटे की और भी ज़्यादा बेइज्जती करी, जिसके बाद मुझे वो करना पड़ा जो मैं अपनी ज़िंदगी में सोच भी नहीं सकती थी। पर मैं गलत थी, मुझे लगा कि तुम्हें भी एक सॉरी चाहिए होगी, मगर नहीं, तुम अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करे थे। मैंने ही बीच में आके कुछ ना कुछ कीड़ा कर दिया, इसलिए आई एम सॉरी, अब से मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगी। फिर हम देखते हैं सोहयोन वहाँ से चले तो जाती है, मगर वो लॉकेट के साथ अपना नंबर भी देती है।
फिर हमें कैंग सो हो दिखाया जाता है, जो अब एपीएस कंपनी का डायरेक्टर बन चुका था, मगर अभी भी वो पॉलिटिकल लीडर किम जुन से काफ़ी ज़्यादा नफरत करता था। किम जुन ने कैंग सो हो के लिए बुके भी भिजवाया होता है, मगर वो उसे वहीं पे डस्टबिन में पटक देता है। फिर हम देखते हैं जब सो ह्योन घर पहुंचती है तो वहाँ पे वो कैंग सो हो को देखती है। कैंग सो हो उसे बोलता है कि तुम मेरे साथ घर चलो, अपने घर, मगर सो ह्योन वहाँ से जाने से मना कर देती है और कहती है कि नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। मगर कैंग सो उसे इमोशनल कर देता है, जिसकी वजह से सो ह्योन हार मान लेती है और उसके साथ उसके घर जाके रहने के लिए तैयार हो जाती है। जब वो वहाँ पे पहुँचती है तो उसकी मॉम कैंग सो हो के सामने तो काफ़ी अच्छे से उसके साथ बर्ताव कर रही होती है, मगर कैंग सो हो के वहाँ से जाने के बाद ही वो सो ह्योन को बोलती है कि तुम्हारी वजह से ही मैंने अपना पोता खो दिया। अगर उस दिन तुम घर पे नहीं आई होती तो आज मेरा पोता मेरे साथ होता, मगर अब मैं अपने बेटे को नहीं खोना चाहती। उसने जिद करी तुम्हारे साथ रहने के लिए, इसलिए मैं तुम्हें उसके पास भटकने दे रही हूँ, वरना मैं तुम्हें कभी भी मेरे बेटे के आसपास नहीं रहने दे रही। फिर हम देखते हैं एपीएस ग्रुप के कुछ मेंबर्स चाहते हैं कि कैंग सो अपनी वाइफ सो ह्योन के साथ में इंटरव्यू दे, मगर कैंग सो उसके लिए मना कर देता है, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो सो ह्योन को काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होगा। मगर तभी सो ह्योन के पास में उन्हीं के एक मेंबर का कॉल आता है, जिसके लिए सो ह्योन इंटरव्यू देने के लिए हाँ कर देती है। एक नया लड़का दिखाया जाता है, जिसके कमरे में उसने सो ह्योन को अपना टारगेट बनाया हुआ था। अब ये कौन है ये तो हमें आगे के एपिसोड में ही पता चलेगा। फिर हम देखते हैं सो ह्योन कैंग सो हो को कन्विंस करती है उसके साथ इंटरव्यू देने के लिए, क्योंकि वो कैंग सो हो की ताकत बनना चाहती थी, ना कि कमज़ोरी। बाद में ये दोनों इंटरव्यू देते हैं। सो ह्योन बताती है कि उस वक्त मुझे काफ़ी सारे लोगों ने हेट किया होगा, क्योंकि मैंने काम ही ऐसा किया था, मगर कोई भी नहीं समझ सकता कि मैंने ऐसा क्यों किया था। फिर हम देखते हैं एक लड़का एक एनवलप ले जा करके ना सो ह्योन के टेबल के पास में रखवा देता है। जब सो ह्योन अपने रूम में आती है तो वो देखती है उसके पास सियोन के काफ़ी सारे कॉल्स आए हुए हैं। वो सियोन को कॉल बैक करती है। सियोन बोलता है कि मुझे वो डायरी पढ़नी है, मुझे पता है मैं उन औरत को माफ़ तो नहीं कर सकता, मगर फिर भी मैं वो डायरी पढ़ना चाहता हूँ। बाद में सो ह्योन की नज़र वहीं पे रखे एनवलप पे पड़ती है। जब वो उसे खोल के देखती है तो उसमें होती है एक फ़ोटो, जिसमें कैंग सो हो एक लड़की के साथ में होता है। ये देख के वो काफ़ी ज़्यादा टूट जाती है। फिर हमें लास्ट में वही कमरा दिखाया जाता है जहाँ पे उस लड़के ने सो ह्योन को टारगेट करके रखा होता है। वहाँ पे एक फ़ोटो फ्रेम रखा होता है जिसमें जिंगवू होता है। जिंगवू वही होता है जिसने सो ह्योन के बेटे गुनवू को मारा था। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।